सो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इसको मैं आपको सबसे इजीएस्ट वे में इनके आर्टिकल कैसे आपको याद करने हैं, इसके अलावा और कोई आपको बताएगा नहीं। तो उसको समझने के लिए आप पूरे शॉर्ट्स को एंड तक देखें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इस इमेज में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 1 से लेकर 22 पार्ट हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन आया कि कितने पार्ट हैं, तो 22 पार्ट आपको ये याद कर लेना है, रट लेना है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं आर्टिकल दिया हुआ है, तो टोटल आर्टिकल कितने 1 से लेकर 395। तो सबसे पहले कितने पार्ट्स, 22 पार्ट, कितने आर्टिकल, 395 आर्टिकल्स हैं। अब आपको ये देखना कि कैसे आप याद करेंगे इन आर्टिकल्स को। तो सबसे पहला पार्ट आप देख सकते हैं उसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक बात किया गया है। इसको आप कैसे याद करेंगे? तो जब कोई भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहले पूछ लेगा कि इंडिया की बाउंड्री और इंडिया का जो है स्टेट किस आर्टिकल में बात किया गया। आपको ऑप्शन दिया रहेगा। कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेंगे तो उसमें ऑप्शन जो इससे रिलेटेड होगा वो एक होगा, बाकी और सब दिए रहेंगे। जैसे आर्टिकल 8 दिया होगा, आर्टिकल 1 भी दिया होगा, आर्टिकल 12 दिया होगा, आर्टिकल 18 दिया होगा। अगर आपने ये रिमेंबर कर लिया कि इंडिया और उसके कॉन्स्टिट्यूशन किस पार्ट में बात किया गया है, तो वो आपको फौरन आ जाएगा कि 1 से लेकर 4 तक। अब आप एलिमिनेट करते चले जाएंगे। 8 आया तो 8 को आप एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि 1 से 4 के बीच में बात हुआ है। 12 को एलिमिनेट कर देंगे, 18 को एलिमिनेट कर देंगे, तो आपके पास आखिरी में क्वेश्चन बचेगा सिर्फ एक का। तो इससे आप सही कर सकते हैं। इसी तरीके से आप सारा देखते चले जाइए। दूसरे पार्ट में सिटीजनशिप का बात हुआ है 5 से लेकर 11 के बीच में। तीसरा फंडामेंटल राइट्स का बात करें 12 आर्टिकल से 35 आर्टिकल के बीच। चौथा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट डीपीएसपी का बात करें 36 से लेकर 51 आर्टिकल। फिर आता है 4A, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज का बात करेंगे, सिर्फ आर्टिकल 51A होगा इसमें। पार्ट 5 स्टेट का यूनियन का बात करेगा, आर्टिकल आप देखिए। पार्ट 6 स्टेट का बात करेगा कि गवर्नर कौन होगा, सीएम कैसे अपॉइंटमेंट। पार्ट 7 जो है ये भी स्टेट के बारे में बात करता है, इसको रिपीट करके पार्ट 6 में मिला दिया गया। फिर पार्ट 8 यूनियन टेरिटरी का बात करेगा, इसके प्राइम मिनिस्टर या गवर्नर कैसे कवर करें, इसका आर्टिकल आप रिमेंबर कर दीजिए, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया। पार्ट 9 पंचायत, पार्ट 9A म्युनिसिपैलिटी। अब इसमें से एक इस बार पेट में आया था, आप रिमेंबर कर सकते हैं। उसमें एक ही क्वेश्चन दिया था, 243 क्यों दिया था। अब जिसको ये चीज बाकी और अलग अलग आर्टिकल दिए थे। अब जो चीज जो मैंने बताया था वो तरीका अगर किसी को पता हो तो वो आंसर सही करके आता। फिर पार्ट 9 भी कोऑपरेटिव के बारे में बात। फिर पार्ट 10 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का बात करेगा। पार्ट 11 रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट और यूनियन का बात करेगा। आर्टिकल आप देख लीजिए। इसी तरीके से आप सारे आर्टिकल और पार्ट देख सकते हैं 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके टिप्स पे होना चाहिए जो मैंने हाईलाइटेड कर रखे हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, और पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज और कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके अलावा जो करंट अफेयर मिलेगा, जैसे इस समय इलेक्शन कमीशन चल रहा है, उस पर आपको एकदम रट लेना है उसके बारे में। और दूसरा चीज आप देख सकते हैं धनखड़ जी ने, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी ने इस्तीफा दिया था, तो वो आपके यूनियन लिस्ट में जाएगा, तो वो होना चाहिए आपके टिप्स पे। करंट अफेयर को एकदम टिप्स पे रख के आपको चलना है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा इसमें तो मुझे कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।